जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राम चौधरी एग्जाम अपडेट चैनल के अंदर। आप सबको मैं एक इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहूंगा। उसके बाद में रेलवे की जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे पास में वो आप तक शेयर की जाएगी। आप सबको पता होगा चैनल का नाम चेंज करके अपडेट कर दिया है। पहले राम चौधरी यूपी पुलिस नाम था एंड अब चेंज करके राम चौधरी एग्जाम अपडेट कर दिया है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्चुअली ये इसलिए किया गया क्योंकि कमेंट जो है आ रहे थे, सर आप जैसे आप यूपी पुलिस का एक ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट शेयर करते हैं वैसे ही हम भी जो है वो रेलवे का या फिर एसएससी का इस तरह के एग्जाम्स का जो है हम तैयारी करते हैं। तो आप जो है वो इसी तरह की अपडेट आप रेलवे के लिए या फिर एसएससी के लिए और यूपी पुलिस तो मिलेगा ही मिलेगा, इन सब एग्जाम्स के लिए भी आप साझा करें। तो उसके लिए नाम चेंज करना बहुत जरूरी था क्योंकि राम चौधरी यूपी पुलिस वो स्पेसिफिक था यूपी पुलिस के लिए। लेकिन अब से आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि अब हमारे सर का चैनल का नाम चेंज हो गया, अपडेट हो गया है। एंड देखिएगा रेलवे का जो जो नया अपडेट आता रहेगा डैम श्योर समय रहते आप सब तक एकदम ऑथेंटिक जानकारी शेयर जरूर की जाएगी। एंड आप सब ने जितना प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं अपनी वीडियो को अपने स्टार्ट करता हूं। अब आपको देखिएगा रेलवे ग्रुप डी के अंदर एक विद्यार्थी थे, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा है, उसका मैं आपको जवाब देता हूं। सर रेलवे ग्रुप डी का जो आगामी भर्ती है 2024 में, इसका जो एलिजिबिलिटी है उसमें क्या रहने वाला है। खैर पूरी जानकारी पूरी डिटेल बता दूंगा, आप बस थोड़ा सा छोटी सी वीडियो इसमें आप बने रहिएगा। देखिएगा रेलवे ग्रुप डी के लिए बेसिकली आपको पता होगा एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो आपको 10th या फिर आईटीआई होना जरूरी होता है। आपने अगर 10th कर रखा है तो भी आप इसका फॉर्म भर देंगे एंड अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर देंगे। अगर आपने दोनों कर रखा है सर आप तब भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो एलिजिबिलिटी है और ये एलिजिबिलिटी एरिया वो है जिसके लिए आप सब बहुत पहले से संघर्ष करते आए हैं। एंड आप सबको पहले पता होगा कि पहले जो वैकेंसी निकला था उसमें जो था सिर्फ आईटीआई मांगा गया था। अब लेकिन उसमें जब प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद में जो है बात निकल के आई तो गवर्नमेंट ने हेल्प किया एंड साथ ही में 10th वालों के लिए भी वो जो मैंडेटरी था आईटीआई वो रूल हटा दिया गया। तो ऐसे में अब जो ये भर्ती आएगी बिल्कुल आप चिंतित ना रहें। बिल्कुल आपने अगर 10th कर रखा है तो सर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड आप सबको पता होगा इसकी उम्र सीमा जो होती है वो 18 से 33 साल होती है, मतलब एक लंबा गैप होता है इसके लिए। एंड अब देखिए एक और अपडेट है, आपको पता होगा अब एनुअल जो कैलेंडर है वो जारी हुआ करेगा। आपकी जो एएलपी की, टेक्नीशियन की या फिर एनटीपीसी की या फिर ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो समयबद्ध तरीके से विद कैलेंडर में जो डेट दे रखी है, जैसे एसएससी जो होता है वो जारी करता है, वैसे ही अब आपको रेलवे के अंदर भी देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी अपडेट है। इससे होगा क्या कि जो एज रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम मांगी जाती है बार बार उससे निजात पाया जाएगा। साथ ही में जो काफी गैप हो जाता है 2-3 साल का, वो सब एज रिलैक्सेशन का प्रॉब्लम आता है। क्योंकि अब मान लीजिएगा 3 साल बाद किसी का वैकेंसी आ रहा है, 5 साल बाद आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिलता है। एंड बाद में जो होता है फिर एज रिलैक्सेशन के लिए ट्यूटर कैंपेन करना पड़ता है, फिर प्रोटेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद में अपनी बात को आप रखते हैं। तो ओवरऑल इस सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब एनुअल कैलेंडर जारी होगा। ये एक बेस्ट अपडेट है एंड साथ ही में एलिजिबिलिटी के लिए ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में देखिए होता क्या है, ये जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर है ये आपको 100 नंबर का पेपर होता है 90 मिनट के अंदर, मतलब 1.5 घंटे का समय मिलता है सर। एंड 100 नंबर का आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या क्या आती हैं सर जी, देख जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि सर साइंस को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होता है। आपको पता होगा ना 10th लेवल का साइंस आता है एंड अच्छा साइंस आता है, आपको स्पेशल तैयारी करना पड़ेगा साइंस के लिए। खैर एक समय ऐसा आएगा मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ वीडियोस का मैं आपको लिंक दे दूंगा जिन्हें आप सर एक बार रिवीजन मार लेना, आपका बहुत हद तक जो होता है ना साइंस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अब यहां पर देखिएगा अगर आप साइंस को यहां से हटा भी दें, 25 क्वेश्चन हटा देंगे तो ओवरऑल आपके पास में 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग बच जाते हैं साइंस को छोड़ करके। अब देखिएगा सर 75 जो होता है ना, 75 कट ऑफ तो अभी तक नहीं गया है। क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि साइंस में से आप 5-6 क्वेश्चन भी ना कर पाए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप मैथ, रीजनिंग और आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर को अगर आप अपना बेस्ट बना लेते हैं तो साइंस में जो भी अगर आपके नंबर कटेंगे तो वो जो होता है वो उसका फायदा जो होता है अदर सब्जेक्ट आपके साइड में चलेंगे, जिससे आपका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो 75 भी अगर आपका 70 से 75 भी अगर स्कोर जाता है एंड आपको पता होगा ना महीना भर तक जो इसका एग्जाम चलता है, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन एकदम भरपेट मिलता है। तो उसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, 60 नंबर है जी, पूरा 70 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो इतना स्कोर
होता है, अगर आप किसी भी जोन की बात करते हैं तो ये एक पर्याप्त स्कोर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सैलरी को लेकर के कि ग्रुप डी के अंदर बेसिक पे जो होता है वो 18,000 होता है। साथ ही में इसमें HRA DATA जोड़ करके आपका जो ग्रॉस सैलरी इन हैंड मिलता है वो 35,000 अराउंड में मिलता है। साथ में इसके अलग अलग बहुत सारे फायदे होते हैं। आपका पेरेंट, आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उसका जो होता है, जो पढ़ाई का जो खर्चा होगा वो भी एकदम जो सरकार से मिलता है। साथ ही में आप ट्रेवल करेंगे उसके भी लिए आपको पास मिलता है। तो बहुत सारी सुख सुविधाएं जो इस डिपार्टमेंट में मिलती हैं। साथ ही में इसमें आपको पता है म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से जो है म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं। बिकॉज सपोज करिए आप महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं मुंबई के अंदर, मुंबई से आप आगरा में आना चाहते हैं। अब आगरा का कोई बंदा, आगरा में नौकरी करने वाला बंदा वो महाराष्ट्र या मुंबई का है तो वो उधर जाएगा, वहां से आप इधर आ जाएंगे। तो म्यूचुअल ट्रांसफर की जो व्यवस्था है ये एक बहुत बेस्ट नौकरी है। इसलिए अगर आप और चाहते हैं कि डिटेल में वीडियो लेकर के आइए, इसका जॉब प्रोफाइल मेरे साथ ही है, अभी जेल पुलिस में नौकरी करता था, पिछली बार ग्रुप डी में उसका हो गया था, वर्तमान में वो मुंबई के अंदर पोस्टेड है। तो मैं उनसे पूरी जानकारी करके आपको बता सकता हूं। अगर आप पूछेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके सर जो मन में रहेगा ग्रुप डी से संबंधित, NTPC से, ALP से या फिर टेक्नीशियन से, सर बिल्कुल उस सबका डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में साझा कर सकता हूं। क्योंकि जब आपका एक बार नौकरी लग जाता है ना तो उसके बाद में जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का भी जुड़ जाता है। तो ये एक फायदा होता है। तो इसलिए आप प्रयास करें कि आपका जो नौकरी है वो इस बार आपको मिल जाए। एंड मेरी तरफ से आप सबके लिए, आप सबको पता होगा बहुत जल्दी जो है इसका नोटिफिकेशन जो है निकलने वाला है। जो अपडेट रहेगा बिल्कुल अपडेट मिलता रहेगा। चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। सर आपसे बस यही निवेदन करता हूं। थैंक यू।